बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा जो थे कोई ज्यादा बड़ा राजा नहीं थे। राजा एक साधारण राजा थे। उनको छोटी सी राजमहल था, छोटी सी राज था। उनके जो प्रजा थे, प्रजा राजा बनाकर उसे मान सम्मान दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा जो थे, राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा बड़े दुखी रहते थे। राजा चारों धाम कर लिए थे, कोई भी राजा को देवाय धर्माय नहीं छूटा था, कोई पूजा पाठ भक्ति नहीं छूटा था। लेकिन राजा साहब निसंतान थे। एक दिन का बात है कि राजा जो थे अपने ही राजमहल के राज पुरोहित से हाथ जोड़कर विनती से बोले, हे राज पुरोहित जी, अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई संतान नहीं है। आप ही कुछ उपाय बताइए जिसमें मेरा संतान हो सके। राज पुरोहित जी बोले, हे राजन, आप तो अनेकों प्रकार के पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा सब कुछ कर लिए हैं, लेकिन आप पुत्र यज्ञ नहीं किए हैं। आप ज्यादा नहीं, 7 दिन का लगातार दरवाजे पर पुत्र यज्ञ कीजिए, पूरे प्रजा का निमंत्रण कर दीजिए और पूरे प्रजा जो है आपके पास आएंगे। पूरे प्रजा राम भजन गाएंगे और सब प्रसादी लेकर परिवचन सुन के जाएंगे। कन्याकुमारी का भोजन करवाइए, ब्राह्मणों का दान दीजिए, आपका अवश्य ही संतान का प्राप्ति हो जाएगा। राजा अपने राज पुरोहित के कहने के अनुसार वैसा ही करना शुरू कर दिए। पुत्र यज्ञ की आरंभ हो गया। बहुत सारे ऋषि मुनियों राजा के राज द्वार पे आ गए और पुत्र यज्ञ शुरू हो गया। पूरे प्रजा जो थे, प्रजा राजा के द्वार पे बैठकर और कथा सुनने लगे। राम का कथा सुनने लगे, परिवचन सुनने लगे और समय बिताने लगे। धीरे धीरे 7वां दिन पूरा हो गया। सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण कन्या को दान देकर राजा विदा कर दिए। राजा जो थे आस में थे कि धीरे धीरे समय बीतेगा और मेरी रानी गर्भवती रह जाएगी। वैसा ही हुआ। समय बीतने पर रानी जो थी, रानी गर्भवती हो गई। रानी का पता चला कि मैं मां बनने वाला हूं, तो सबसे पहले अपने घर की जो एक वफादार दासी थी, उसका मैके से आई थी, दासी से बोली, अरे बहन, क्या कहूं, मेरा जी बड़ा चटपटा लगता है। मेरा जी तो लगता है कि मैं क्या खाऊं क्या पीऊं। मुझे तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, उल्टिया सा लगता है, खट्टा खाने का मन करता है, क्या करूं? ऐसे में क्या हो सकता है? रानी समझ चुकी थी कि मैं मां बनने वाली हूं, फिर भी दासी को जानने के लिए ऐसा बात बोली। दासी रानी को गले लगाकर कहती है कि बहन, क्या बताऊं, मैं तो तुम्हारा दासी हूं, तू मां बनने वाली हो और यह राजमहल का सौभाग्य है कि इस राजमहल में दीपक जलने वाला है।
भगवान ने तुम्हारा पुकार सुन लिए हैं, तुम्हारे संतान जन्म लेने वाला है। दासी दौड़ती भागती राजा के पास गई और राजा से बोली, राजा साहब आज महल को सजाया जाए, आज जश्न होगा, आज खुशियां मनाया जाएगा। राजा साहब कहने लगे, क्या बात है, क्या आज राजमहल में बारात आने वाला है? हंसकर राजा बोले। दासी बोली, नहीं राजा साहब, ऐसा बात नहीं है, उससे भी ज्यादा खुशी है। इस राजमहल का बारिश आने वाला है। राजा तो खुशी के मारे उछल पड़े, अपने पत्नी के पास गए। पत्नी से कहने लगे, अरे दासी ने मुझे ऐसा बताया। रानी सोची, हे भगवान, मेरे पति को दासी के मुंह से पता चला। पति का पांव पकड़ के कहती है कि हे स्वामीनाथ, एक खुशखबरी तो मैं अपने ही आपको सुनाता तो कितना बढ़िया था, लेकिन आपने दासी से सुने। राजा समझदार थे। राजा कहने लगे, हे प्राण प्रिय, ऐसी बात नहीं है, आपने तो जो दासी से बोले, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपकी वो बहन थी। आप तो भी कभी मां नहीं बने थे, आपको भी तो पता नहीं था। बस इसके लिए ज्यादा बातें मत कीजिए। अब तो रानी जो थे बड़ी खुश हुई। राजमहल जो था, राजमहल में बधाइयां बजा खुशी हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते 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 9वां महीना हो गया। 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना के बाद रानी का वो दृश्य, एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया। जो राजकुमार जन्म लिया तो राजकुमार बड़ा छत्रवली, बड़े भाग्यशाली था। राजकुमार बड़ा भाग्यशाली था। ब्राह्मण जो थे, राजपुरोहित, जब जाने की राजा का राजमहल में एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया है, तो उसके छठी के दिन राजपुरोहित अपने पोथी पत्रा लेकर और उसका नामकरण करने को लिए आ गए। राजा साहब की आज्ञा अनुसार राजा साहब हुक्म दिए और आ गए। राजा साहब नामकरण किए और बोले कि ये लड़का जो है राजा साहब आपका बड़े भाग्यशाली है, बड़ा छत्रवली है, बड़ा प्यारा है। ये जो है इसका जोड़ी का संसार में कोई नहीं है। आज का दिन जो ये बच्चा जन्म लिया है, ये बच्चा का भाग इतना उज्जवल है, इतना सुंदर है, इसका भाग में जो है बड़ा धनवान है होगा। राजा साहब सुनकर बड़े खुश हुए। राजकुमार का नाम भीमसेन, राजा भीमसेन रखें। धीरे 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 वो बच्चा बढ़ने लगा। बच्चा बढ़ने लगा और उस राजा के पास धन संपत्ति भी बढ़ने लगा। दिन दोगुना रात चौगुना आमदनी होने लगा। समय बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था। राजा के घर में जैसे लक्ष्मी माता कोने कोन विराजमान हो रहे थे। राजा का तो इतना धन हो गया, इतना धन हो गया कि अब राजा के घर में धन का रखने संवारने वाला भी कम पड़ रहा था। राजा साहब कितने नौकर चाकर कई राजमहल बनवा लिए। धीरे 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 वो बच्चा 12 बरस के हो गया और जब 12 बरस के हो गया वो पढ़ लिख कर ज्ञानी हो गया। तो भीमसेन के पिता सोचने लगे कि अपना बेटा का ब्याह कर देंगे, अपना बेटा का ब्याह कर देंगे। भीमसेन को लगा कि अरे मेरे पिताजी ब्याह करेंगे, क्या मेरा बराबरी का संसार में मिल जाएगा? सारा लोग कह रहे थे, जो उनका कानों में गूंजता था भीमसेन का, कि जब से राजा साहब का बेटा जन्म लिया भीमसेन, जब से राजा साहब के घर में अनथाही धन हुआ। पता नहीं कैसा नक्षत्र में वो जन्म लिया,
जो इतना भाग्यशाली पुत्र जन्म लिया। ये बात सबको बात कान में गूंज रहा था भीमसेन को। जब कान में गूंज रहा था तो एक दिन अपने राज दरबार में सारी प्रजा को बुलाकर और राज पुरोहित ऋषि मुनि जितने ब्राह्मण थे सबको बुलाकर और बोला कि देखिए मेरा भाग्य में क्या लिखा है और मैं इतना बड़ा राजा कैसे हो गया हूं, आप मेरे बारे में कुछ देखिए। सारी जो ब्राह्मण थे ऋषि मुनि थे, कोई भी इसका प्रश्न का उत्तर भीमसेन का नहीं दे पाए। कहने लगे कि देखिए आपका भाग अच्छा था, आपके पास इतना धन हो गया है। भीमसेन कहने लगे कि नहीं, क्या उस दिन मैं ही एक पुत्र जन्म लिया था पूरे संसार में? मेरे जैसा और राजकुमार जन्म लिया होगा। यदि जन्म लिया है तो मेरे जैसा और राजा होना चाहिए। मैं तो कितना दूर तो घुमा हूं लेकिन मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है। आखिर कौन ऐसा पुण्य मैं किया हूं जो इतना मैं धनवान हूं? ये बात भीमसेन मन में ठान लिए लेकिन उनका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। भीमसेन जो थे, भीमसेन मन में सोचे कि अब किससे पूछूं। इतने ही में एक नन्हा सा बालक छोटा सा आंगन में आया, दौड़ता कूदता, और भीमसेन से बोला, ऐ भीमसेन राजा, आप किस चीज के बारे में कह रहे हैं? ए छोटा सा नन्हा सा बालक, क्या मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? अरे मैं राजकुमार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं इतना धनवान और इतना विद्वान और इतना बुद्धिमान कैसे हूं? आखिर कौन सा मैं पुण्य किया हूं? बालक बोला, हे महाराज, मैं आपको बताता हूं, इतना जो है आपके पास ब्राह्मण ऋषि मुनि कोई भी आपके उत्तर नहीं देंगे। आप तुरंत घोड़े सवार होइए और यहां से 12 कोस दूरी जाइए। एक महात्मा मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, तपसी, आपका वही जवाब देंगे। बोले कि ऐसा? तो हाँ। राजा साहब तनिक भी देर नहीं किए और घोड़े सवार होकर और जाने लगे। ठीक 12 कोस दूरी पर एक महात्मा थे, सन्यासी। वो देख रहे हैं क्या कि जो सन्यासी थे बड़े बड़े आग का गोला खा रहे हैं। वहां आग जो है, आग सुलग रहा है और उसका खा रहे हैं, उसको आग का गोले खा रहे हैं। और ये पहुंचा तो सन्यासी कहते हैं कि अरे मैं अभी बहुत बिजी हूं, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। मैं बहुत भूखा हूं, मेरा पेट में आग लगा हुआ है, देखो भूख के मारे मैं आग का गोला खा रहा हूं, इसलिए यहां से तू 12 कोस दूरी में जाओ और तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा जो थे लालायित हो गए कि अरे, मन में इनका उत्साह हो गया भीमसेन का कि अरे मैं तो इनसे कुछ बोला भी नहीं। और उसके बाद कहते हैं कि 12 कोस आगे जाओ। 12 कोस आगे में क्या रहस्य होगा, ये तो आग का गोला खा रहे हैं। 12 अब वो जो भीमसेन थे चलने लगे। चलते 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 12 कोस की दूरी में फिर से देखते हैं कि एक महात्मा है, बड़े बड़े उनके सर पे बाल हैं और वो जो है अपना शरीर का मांस खा रहे हैं, नोच नोच के। लहू लहान उनका शरीर हो गया है, उनका शरीर जो है लहू लहान हो गया है। दीदी, इस कथा से आपको जानकारी मिलेगा दीदी कि भगवान के भक्ति या दान पुण्य में क्या होता है। लोग जो कहते हैं कि दान पुण्य करने से कुछ नहीं होता है, आपको पता चल जाएगा। देखिए दीदी, और जो लहू लहान देखते हैं, अब भीमसेन पे नजर पड़ा उस सन्यासी को तो कहते हैं कि अरे हम बहुत बिजी हैं, तुम्हारा प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाएंगे। यहां से तू 12 कोस दूर में एक सन्यासी है, उसके पास चले जाओ।
वही तुम्हारा प्रश्न का उत्तर देगा। तुम्हारा प्रश्न को हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। वो सोचते हैं कि अरे मैं तो इनसे भी नहीं बताया, और ये भी कह रहे हैं कि उनसे, चलो देखते हैं। 12 कोस और चले गए। अब राजा थक चुके थे भीमसेन, लेकिन फिर भी जा रहे थे अपना घोड़े सवार होकर। चलते 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 दीदी 12 कोस पर फिर से पहुंच गए। घोड़ा जो था, घोड़ा भी थक चुका था, लेकिन अब कैसे नहीं जाते, राजा का बात था। राजा जा रहे हैं, 12 कोस पर पहुंचे तो वहां पर एक जो सन्यासी हैं, वो बहुत बड़े राख का ढेर पर बैठे हुए हैं, जिसको छाई कहते हैं, उसका ढेर पर बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं कि अरे राख ही खा रहे हैं, राख भभूत खा रहे हैं, फांक रहे हैं। वो कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। तू मेरे पास से चला जाओ, मैं बहुत भूखा हूं। देखो मैं क्या खा रहा हूं, मेरे पास कुछ भी खाने का नहीं है। यहां से 12 कोस दूरी में चले जाओ, एक पागल स्त्री मिलेगी, वहां पर पेड़ पौधे भी सूखा रहेगा, वहां पर पानी भी नहीं मिलेगा पीने का। वहां पर एक पागल स्त्री मिलेगी, वही जवाब देगी। अब भीमसेन अपना घोड़े सवार होकर और चलने लगे। चलते 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 उसके पास पहुंचे। जब उसके पास पहुंचे तो वो जो पागल स्त्री थी, वो एकदम, उसके तन पे सही से वस्त्र भी नहीं था, बिल्कुल पागल की तरह अजीब की हुई थी। उसका बाल तो लग रहा था कि एक कौवे का घोंसला है, कौवे उसमें छुप जाएगा तो पता नहीं चलेगा। राजा भीमसेन ये सब देखकर उनका अजीब लग रहा था। वो स्त्री कहती है कि हे राजन, अभी नहीं तुम्हें हम जवाब देते हैं, लेकिन मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है। अपना प्यास बुझाकर ही तुम्हें हम जवाब देंगे। राजा भी प्यासे थे। अब वो पागल स्त्री कुएं में गई रस्सी बाल्टी लेकर पानी भरने, तो कुआं जो था लबालब पानी था, चारों कोन भरा हुआ था। और भीमसेन देख रहे हैं अपने आंखों से कि पानी पूरा भरा हुआ है कुआं में, और वो पागल स्त्री पानी निकालने के लिए बाल्टी रस्सी लगाकर डाली, लेकिन कुआं सूख गया। भीमसेन तो पूरा उदास हो गए। सूखा बंजर जमीन की तरह इनका आत्मा सूख गया कि हे भगवान, एक कैसी स्त्री है, एक तो यहाँ एक भी वन पत्ता नहीं है हरा भरा, और उसमें रहती है, और कुएं में बाल्टी डाली तो पानी सूख गया। हे भगवान, कैसे ऐसे हो सकता है? पागल स्त्री कहती है कि हे राजन, यहां से तू जाओ, यहां से पूरब की ओर जाओ, और पूरब की ओर एक गांव में एक व्यास पंडित है, व्यास है, और उसका पत्नी जो है गर्भवती है। उसका पत्नी जो है गर्भवती है, और उसके पास जाओ, जाकर उसी के पास आराम से रहना। उसका पत्नी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लेगा। उस व्यास से कहना कि हे ब्राह्मण, जब तुम्हारा पत्नी का बच्चा हो तो मेरे पास लाल कपड़े में लपट के लाना, उससे हम बातें करेंगे। जितना देरी तुमसे बात करेगा वो बच्चा, उतना ही देरी जीवित रहेगा, और उसके बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। राजा तनिक भी देर नहीं किए, शाम होने वाला था। राजा तनिक देर नहीं किए और उस ब्राह्मण के गांव में चले गए। ब्राह्मण के गांव में चले गए, ब्राह्मण के दरवाजे पर जाकर अपना घोड़ा रोककर राजा नीचे उतरे। भीमसेन तो जो व्यास थे
वो कहने लगे कि भाई आप कौन हैं? कहने लगे मैं भीमसेन हूं। अब भीमसेन का नाम सुनकर तो ब्राह्मण का मन गदगद हो गया। लगने लगा कि हे भगवान, राजा साहब आज मेरे द्वार पे आए हैं, आज तो मुझे बहुत दान दक्षिणा मिलेगा। व्यास कहने लगे ब्राह्मण कि हे राजन, कोई जरूरत था तो आप मुझे ही बुला लेते, आपके दरवाजे पर आ जाते, सब तो कुशल मंगल राजमहल में है ना। भीमसेन बोले कि हाँ, सब कुशल पूर्वक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब रात्रि में हम ही ठहरेंगे आपके दरवाजे पर। व्यास कहने लगे कि अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए भोजन में क्या बनवाऊं? ब्राह्मण बोले कि देखिए, मेरा भोजन में बस सिर्फ रोटी और सब्जी हो तो अच्छा है, नहीं तो नमक पर भी चल जाएगा, नमक रोटी भी खा लेंगे। व्यास जी मुस्कुराकर बोले कि नहीं महाराज, आपकी कृपा से मेरे घर कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। राजा उसके पास बैठे, सारी परिवार इकट्ठा होकर बैठे, राजा के खातिरदारी में व्यास कोई कमी नहीं किए। रात्रि हुआ, बातचीत होने लगा तो व्यास कहते हैं कि देखिए, व्यास से कहते हैं भीमसेन की हे ब्राह्मण, देखिए मैं अपने जरूरत से आपके पास आया हूं, आपकी पत्नी गर्भवती है? व्यास जी बोले हाँ महाराज, मेरा पत्नी गर्भवती है, तो फिर आपके पत्नी के उदर से बच्चा जन्म लेगा आज ही, और मेरे पास लेकर आ जाइएगा। बोले कि ठीक है, लेकिन जरूरत क्या है? अरे हम उससे बातें करेंगे। तो ठीक है। अब तो व्यास की पत्नी सोचती है कि ये राजा कैसे जान सकते हैं कि मेरा बच्चा आज ही जन्म लेगा। लेकिन जब खा पी कर सब सोने गए तो ऐसा तो हुआ कि व्यास का पत्नी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया, दर्द से व्याकुल हो गई, दर्द से पीड़ित हो गई। ब्राह्मण जो थे दाई के पास गए, दाई को बुला कर लाए। कुछ ही समय में ब्राह्मण की पत्नी का उदर से एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया, सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा बालक जन्म लिया। ब्राह्मण को बताया गया कि भाई आपका पत्नी का उदर से बच्चा जन्म ले लिया है। ब्राह्मण ने झट से उसी शोर में हिल गए, अपने पत्नी के पास गए और बच्चे को लाल कपड़ा में लिपटकर और राजा के पास लाए कि आज राजा इसे बहुत इनाम देंगे। ब्राह्मण का मन में लालसा था कि राजा तो इसे इनाम देंगे, उतने बड़े राजा भीमसेन हैं तो मेरे बच्चे का सोने का हार तो जरूर देंगे। ब्राह्मण का मन में लालच भरा हुआ था। बच्चा को राजा के पास लेकर गए। राजा बोले कि नहीं महाराज, इस बच्चे का गोद में आप ही लीजिए। ब्राह्मण लेकर बैठे। बच्चा बोलता है कि हे राजन, तुम्हारे कल के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, सुनो मैं एक कहानी सुनाता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक समय की बात है कि एक राजा थे और उसका 5 पुत्र था। राजा के बहुत बड़ा विपत्ति पड़ गया। राजा जो थे, राजा का बहुत बड़ा विपत्ति पड़ गया, और जब विपत्ति पड़ गया तो राजा का खाने और पहनने का मुश्किल हो गया, दाने दाने पे मुंह ताज हो गया। एक दिन तो राजा के घर में ऐसा हुआ कि चूल्हा भी नहीं जला, और जो राजमाता थी तो राजमाता किसी तरह से थोड़ी सी जौ को पीसकर और 6 बाटी बनाई, लिट्टी बनाई, 6 लिट्टी बनाई। एक लिट्टी जो था अपने के लिए रखे और 5 लिट्टी 5 बेटा का बंटवारा कर दिए। परोसते ही एक 7 दिन के भूखा महात्मा जो कई दिन से बीमार थे, बेचारा का तबीयत ज्यादा खराब हो जाने के कारण वो गांव में नहीं घूम पाए थे और भूखे थे।
उनका आत्मा अन्न के लिए तड़प रहा था, अन्न के लिए तड़प रहा था, जल के लिए तड़प रहा था। सोचे कि इतना बड़ा राजा है, राज दरबार में जाएंगे तो मुट्ठी भर अन्न मिल जाएगा, मुझे भोजन मिल जाएगा और भोजन करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो आग खाते हुए मिला उससे बोले कि हे बाबू, मुझे अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दो, मैं 7 दिन से भूखा हूं। यदि तू अपना हिस्से का भोजन नहीं दोगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा भाई था तो बोला कि अरे हम क्या आग खाएंगे, आग का गोला, जो अपना भोजन तुम्हें दे दे। तेरे जैसा तेज कोई नहीं है और मैं मूर्ख नहीं हूं, मूर्ख हूं। जा जा कहीं और दरवाजे पर जा। जो महात्मा थे बड़े वो दुखी हो गए, उनका दिल दुखा गया और उनका अंदर से आहट निकला कि हे भगवान, ये आग ही खाएगा, इसको अन्न नसीब नहीं होगा। दूसरे के पास गए, दूसरा भाई के पास, उससे बोले कि बाबू अपना हिस्से का भोजन मुझे दे दो। दूसरा भाई बोला कि अरे बड़ा तू आया है, मुझे अपना हिस्से का, मैं क्या अपना मांस बकोर बकोर के खाऊंगा, अपना शरीर का मांस नोच के खाऊंगा जो तुम्हें मैं अपना भोजन दे दूं? नहीं नहीं, मैं अपना भोजन नहीं दे सकता हूं। वहां पर भी महात्मा बड़े दुखी होकर और कहते कि हे भगवान, ये अपना मांस ही नोच के खा जाएगा और क्या करेगा, कोई मांस खाता अपना शरीर का क्या? आशीर्वाद दे दिए, उनका दुखी जीवन आशीर्वाद दिया, श्राप दिया। तीसरा के पास जो राख के ढेर पर बैठा हुआ था उससे बोले, हे भाई तू अपना भोजन मुझे दे दो, मैं 7 दिन से भूखा हूं, आज यदि मुझे अन्न नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा भूखा, मेरा प्राण निकल जाएगा। वो बोला तो क्या मैं राख फाकूंगा? जो मां लिट्टी बनाई है उसके तरह जो गोईठे का बानी है लकड़ी का, वो फाक के रहेंगे? नहीं, मैं देने वाला नहीं हूं, हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आया, वो बालक कह रहा है क्यों मेरे पास आया, तो मैं उससे बोला, मुझसे बोले कि भाई मुझे दे दो, तो मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें भोजन दे दूं तो मैं जीऊं या मरूं? अरे मैं भी तो मर जाऊंगा, जीवित नहीं रहूंगा। नहीं, मैं भोजन नहीं दे सकता हूं, मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, जीऊं या मरूं। तो ब्राह्मण जो महात्मा थे मुझे भी श्राप दे दिए कि जियो या मरो। कोई ऐसे बोलता है क्या? आज मैं कितना भूखी हूं, मैं बीमार था इसलिए मुझे तड़पना पड़ रहा है। इतना में राजमाता के पास उन्होंने गया और बोला कि हे राजमाता, आप तो मुझ पे अपना कृपा बरसा दो, आप तो मुझे दे दो अपना भोजन। राजमाता बोली, अरे मैं भूखे मरूं या प्यासे जो अपना भोजन दे दूं? मैं बूंद भर पानी नहीं देने वाला हूं। राजमाता को भी वो श्राप दे दिए कि भूखे मरेगी या प्यासे। उसके बाद तुम्हारे पास गए, तुम सबसे छोटा था, तुम्हारे पास गए, तुमने बोला कि महाराज तनिक भी देर नहीं करेंगे हम, आप मुझसे कुछ मत कहिए और अपना भोजन प्रेम से टुकड़ा टुकड़ा करके और उस महात्मा को अपने हाथों से मुंह में खिलाए। आप महात्मा को मुंह में खिलाए और खिलाकर पानी पिलाए। महात्मा का अंदर अन्न नहीं जा रहा था, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी तोड़ तोड़ के, जैसे पक्षी का खिलाया जाता है उस तरह थोड़ी थोड़ी तोड़कर उसे खिलाए और खिलाकर पानी पिलाए। महात्मा का कई दिन के बाद भोजन जाने के बाद उनका पांव हाथ खींचने लगा, उनका शरीर पीड़ित हो गया, लेकिन आप तनिक भी देर नहीं किए, अपना बिस्तर पे उन्हें सुलाए और सुलाकर उन्हें बहुत देर तक पांव दबाए
उनका पांव दबाए आप और उनका शरीर में आराम मिला। जब शरीर में आराम मिला, महात्मा के गहरी नींद पड़ गया। मां चिल्लाने लगी कि अरे तुम्हें भी अपना घर से निकाल देंगे, नहीं तो इससे जल्दी से इस साधु को घर से निकाल दो। लेकिन आप बोले कि मां ऐसा बेरहम मत बनो, जहां तक के कि हम चारों भाई मिलकर भी तुम्हें डंडे का मार दे दिए, हम चारों भाई भी तुम्हें कसाईयों की तरह धुलाई कर दिए, लेकिन तुम महात्मा का जाने का आदेश नहीं दिया, जाने का आदेश नहीं दिया और महात्मा को उस रात्रि रोक लिया। रात्रि रोककर और उसके बाद महात्मा को तू बोला, महात्मा जी आप मेरे पास रहिए, हम आपको जाने का आज्ञा नहीं देंगे, आप बहुत बीमार हैं। आपने क्या किया कि वैद्य जी के पास जाकर महात्मा के लिए कुछ इलाज करवाया और इलाज करवा के जड़ी बूटियों का दवाई दिवाया। दूसरे को घर से थोड़ी सी अन्न उधार पैसा लाकर मां को दिया, मां इसे भोजन बना दो। राजमाता ने भोजन बनाई और राजमाता को बनाया हुआ भोजन महात्मा को फिर से तू भोजन जमा दिया। लगातार 3 वक्त भोजन तूने करवाया महात्मा को। महात्मा तुम्हें जी भर के आशीर्वाद दिए और हम लोग को बदबुआ, क्योंकि मां ने तुम्हारा अच्छे खासा धुलाई की थी। चारों भाई ने मिलकर भी तुम्हारा हड्डियां पसलियां बराबर कर दिए थे। तुम लंगड़े होकर चलने लगा था, तुम्हारा शरीर से रक्त गिरने लगा था मार के मारे। महात्मा को जाने के बाद भी तुम्हारा रवैया खराब हम लोग कर दिए थे कि तुम महात्मा को 3 दिन भोजन करा दिया और तूने भोजन कराया तो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम लोग इतना बुरा हाल किए थे तो हमें क्या मिला? देखो, बड़ा भाई आग के गोला खाया, दूसरा भाई मांस अपना शरीर का खाया, तीसरा राख भभूत खाया, चौथी माता जो थी, माता को पानी पीने का भी नसीब नहीं हुआ और मैं माता को ओद्र से जल में लेता हूं और फिर मेरा मृत्यु हो जाता है। ये जो भीमसेन थे वो कहने लगे कि भाई अब क्या होगा? वो बालक कहता है कि हे राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसा पुनवानी राजा से दर्शन हो गया, सबको पाप दूर हो गया, अब 7 जन्म मेरा भी हो गया है, अब मुझे भी जन्म लेकर मरना नहीं पड़ेगा। किसी के घर किसी माता के ओद्र से जन्म लेंगे और जीवित रहेंगे और खुश रहेंगे। इतना कहते वो बालक मर गया। ब्राह्मण के घर में पूरा हाहाकार मच गया, पूरा सभी लोग रोने पीटने लगे। भीमसेन ब्राह्मण को हाथ पकड़ के, व्यास जी को हाथ पकड़ के और उनको हिम्मत धराते हुए कहने लगे कि भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है, बस इतना ही करिए कि लालच मत करिएगा। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, आप तो आए तो मेरा मन गदगद इसलिए हो गया था कि भीमसेन मेरे द्वार पर आए हैं तो आज तुम मुझे सोना चांदियों से भर देंगे, लेकिन वो तो पाप का धन होता है, पुण्य का धन तो वही होता है जो मेहनत का कमाया हुआ रहता है। इतना कहते हुए ब्राह्मण जो थे अपने पुत्र को शमशान घाट ले गए। भीमसेन अपना राजमहल लौट आए। वो बालक बोला कि देखिए, सबको अब मुक्ति मिल गया, सब अपने अपने जगह धर लिया, राजमाता को भी जगह मिल गया है, अब उनका भी मुक्ति मिल गया है, अब राजमाता भी नहीं भटकेंगे, अब आप जाइएगा तो कोई आपको नहीं मिलेंगे। जो भीमसेन थे, भीमसेन लौटने लगे तो लौटते लौटते उन्हें कोई नहीं मिले। भीमसेन अपना घर लौटे। जब अपना घर लौटे तो अपने पिता को चरण छुए। पिता को चरण छूकर कहने लगे कि पिताजी, मैं अपने भविष्य के बारे में, कल के बारे में जान लिया हूं, अब हम प्रेम पूर्वक विवाह करेंगे। जो भीमसेन थे वो विवाह करने को तैयार हो गए। भीमसेन के पिता विवाह कर दिए और उनकी पत्नी आ गई। भीमसेन एक सच्चे भगवान के भक्त बने और पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य करते थे।
कुमारी कन्याओं का विवाह करवाते थे। जो भी निवस्त्र रहता था, जिसके तन पे वस्त्र नहीं रहता था, उसे वस्त्र देते थे। भूखे को अपने दरवाजे पर बैठाकर भोजन करा दिया करते थे। उस दिन से किसी को भी भीमसेन भूखा अपने दरवाजा से नहीं लौटाते थे। जितने भीमसेन लोगों का भोजन करवाते थे, उतना ही उन्हें और धन की प्राप्ति होता था। जीवन में उनके खुशियां ही खुशियां रहा। उनके समय आने पर बेटा बेटी, पोता पोती, छरपोता छरपोती सब घर में भर गया और उनका जीवन आनंदमय बीता। तो गुरु भाई बहना, देखिए ये कथा का रहस्य क्या है। आप यदि पूरा सुनेंगे तब तो आपको पता लग ही गया होगा। तो भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाकर मेरा वीडियो का दबाकर, और आप इसलिए दबाएं कि जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके नाम के भगवान को कह सकूं कि हे भगवान, उनका खूब सारी खुशियां दीजिए, उनका जीवन में कभी दुखी नहीं हो और उनका घर में अन्न धन लक्ष्मी, बेटा बेटी, पोता पोती से घर भर जाए, उनका जीवन आनंदमय हो। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।